ठीक है, अब हम चलते हैं हाइब्रिडेशन के ऊपर। देखो बच्चों, तो हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट है ना बड़ा स्पेशल है। हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। तो ये कहता है कि देखो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, आपको पता है दो कुत्ते की नस्लें हैं, उनको हाइब्रिड कर सकते हो। मान लो एक कुत्ता बहुत ही क्यूट दिखता है, वन डॉग इज वेरी क्यूट एंड द अदर डॉग इज वेरी फास्ट। तो ये तो दो कुत्तों की प्रॉपर्टी हो गई। अब आपको चाहिए क्यूट एंड फास्ट बोथ इन वन डॉग। तो आप क्या करो, इनको आपस में क्या करा दो, रिप्रोडक्शन। क्यूट कुत्ते का फास्ट कुत्ते के साथ रिप्रोडक्शन कराओगे तो एक नया ब्रीड पैदा होगा। समझ में आ गया? वो नया ब्रीड क्यूट भी होगा और फास्ट भी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो कहलाएगा फास्ट क्यूट हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑफ डॉग, जो क्यूट भी है और फास्ट भी है। सो इस तरह से आप लोग क्या करते हो, बेसिकली यहां पर आप अलग अलग ऑर्बिटल को लेके क्या करते हो, उनकी दोनों की प्रॉपर्टी को मिक्स करके आप ऑर्बिटल बनाते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आप क्या करते हो, मान लो कुछ प्रॉपर्टी एस में पाई जाती है, कुछ प्रॉपर्टी पी में पाई जाती है, आप इन दोनों को मिक्स कर दो और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दो, जिसमें s की प्रॉपर्टी भी होगी और p की प्रॉपर्टी भी होगी। इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करते हो। समझ में आ गया? एक जैसे, जिनकी एनर्जी सेम होगी। जब हाइब्रिडेशन होता है तो जो भी ऑर्बिटल पैदा होते हैं उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। तो आप लोग याद रखो, हाइब्रिडेशन से आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हो, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हो। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की खास बात ये होती है कि उनकी जो एनर्जी होती है सबकी और शेप होती है सबकी, वो सेम होती है। समझ में आ गया? चलिए, अब यहां पर होता कुछ यूं है कि मान लो आपने ना एक s ऑर्बिटल लिया और एक p ऑर्बिटल लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो आपको दो ऑर्बिटल मिल गए जिनकी शेप और जिनकी एनर्जी सेम होती है। इनको टू, अब मजे की बात है, यहां पर देखो दो डालोगे तो दो ही बाहर निकलेंगे। समझ में आ गया? आपने एक s का डाला, एक p का डाला, तो आपने दो डाले तो दो ही बाहर निकलेंगे। यहां पर बिल्कुल सीधी सी बात है। चार डालोगे तो चार बार निकलेंगे, दो डालोगे दो बार निकलेंगे, तीन डालोगे तीन बार निकलेंगे। समझ में आ गया? अब आप देखो यहां तरीका क्या होता है। मान लो आपने ना एक डाला s का, एक डाला p का, तो आपके पास है ना दो sp ऑर्बिटल मिलेंगे। इन्हीं के ये इनके माता पिता ही हो गए। एक डाला s का, एक डाला p का, तो आपके पास दो sp ऑर्बिटल बच्चों के तौर पे मिलेंगे। आ गया समझ में? आपने मान लो एक डाला s का, एक डाला px वाला, एक डाला py वाला, तो तीन डाले हैं आपने, पास तीन मिलेंगे। तीन कौन से मिलेंगे? sp3, sp2, sp2, sp2। इस तरह से वो पार्शियलिटी नहीं करते, आप जितना अंदर डालोगे उतना ही बाहर निकलेगा। समझ में आ गया? आपने एक s का डाला, दो p के डाले, तो sp2, sp2, sp2 करके तीन बाहर निकलेंगे। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया? जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनकी शेप भी सेम होती है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाइब्रिडेशन, मेन चीज ये, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब ठीक है था, वो बात अलग है, लेकिन सवाल ये कि किस तरह से हम लोग इजीली हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो होता कुछ यूं है कि ना अलग अलग बुक्स ना बड़े बड़े फॉर्मूले लिखती है, जो इतना गंदा लगता है, माय गॉड कौन पढ़ेगा इनको, फर्जी फॉर्मूले। तो मैं आपको आसान फॉर्मूला बताता हूं, क्योंकि देखो यहां पर है ना आसान काम होना चाहिए। जब मैंने हाइब्रिडेशन के ऑर्बिटल के हाइब्रिडेशन के फॉर्मूले को पढ़ा था ना, मुझे लगा था पहली बार जो मेरे टीचर ने पढ़ाया था, कल क्या है यार ये, कौन याद करेगा, हाफ प्लस दिस, मेरे को आज तक याद नहीं हुआ। मैंने कहा फर्जी है, मैं अपना बनाऊंगा। तो अपना बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा तरीका खोजा। क्या था? दैट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले तो हाइब्रिडेशन निकलता है किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम का। अब आपको चेक करना होता है कि वो जो एटम है वो कितने एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो जो एटम है वो कितने एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। दूसरा आपको चेक करना होता है बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कितने लोन पेयर बचे हैं। बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास कितने लोन पेयर बचे हैं। तो हाइब्रिडेशन का जो शॉर्ट फॉर्म हो गया, जो शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, जो बुक्स में नहीं मिलता, सिर्फ इतना देखना होता है, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड प्लस लोन पेयर, ए प्लस एलपी, नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर। ये हाइब्रिडेशन निकालने का सिंपल तरीका है, कोई हाफ लेने की जरूरत नहीं है, कोई फर्जी लेने की जरूरत नहीं है, गया भाड़ में। चलो तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं। अगर मान लो कि दोनों की कैलकुलेशन, यानी कि नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर निकाल के भी बताऊंगा, डोंट वरी, ये आता है 2,
तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp, क्योंकि एक s का यूज किया एक p का। ये आता है 3 तो ये हाइब्रिडेशन क्या होगी एक s 2 p यानी कि sp2। अगर ये आता है 4 तो होगी sp3। अगर ये आता है 5 तो sp3d। अगर ये आता है 6 तो आ गया sp3d2। अगर आता है 7 तो होगा sp3d3। चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं जिससे आपको ज्यादा तसल्ली होगी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन अलग अलग एग्जांपल लेते हैं। चलो तो आपको मैं निकाल के दिखाता हूं, है ना, जिससे आपको ज्यादा तसल्ली होगी। जैसे मान लो कि आपके पास सिंपल एग्जांपल दिया है CO2। अब आप मुझे एक बात बताओ, CO2 में किसकी आप हाइब्रिडेशन निकालोगे? सबसे पहले तो एटम पहचानना सीखो, कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालोगे, ठीक है। तो अगर कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हो तो बताओ कार्बन ने कितने एटम को अटैच किया? दिख रहा है यार, आंखें खुली हैं, दिख रहा है 2, तो 2 आएगा ना। अब 2 एटम को अटैच करने के बाद उसके पास लोन पेयर कितने बचे? तो मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि कार्बन के पास टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो जानते हो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन वो यूज कर लेता है तभी तो वो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो एक ऑक्सीजन के साथ यूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ यूज करता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है, समझो। तो चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो क्या उसके पास कोई लोन पेयर बचा? नहीं। तो 2 + 0 कितना होता है? 2। 2 के हिसाब से कितना होगा? sp। कितना आसान है जरा देखो। क्या इसके लिए तुम्हें लाल चड्डी पहनने की जरूरत पड़ी? नहीं। चलो अपन और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और ज्यादा समझ में आएगा। तो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो थोड़ा हार्ड एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि आपको बोल देता है XeO2F2। ये एग्जांपल दिया है, थोड़ा हार्ड ले लेते हैं, ठीक है। XeO2F2 में पूछता है कि बताओ भैया Xe की हाइब्रिडेशन क्या है। क्या पूछा आपसे? Xe की हाइब्रिडेशन क्या है। तो अब मुझे बताओ, अगर कोई XeO2F2 में Xe की हाइब्रिडेशन पूछ रहा है तो आप लोग बताओ कि Xe ने कितने एटम अपने साथ अटैच करके रखे हैं? 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, टोटल कितने हो गए? 4। Xe ने अपने साथ टोटल 4 एटम अटैच करके रखे हैं। क्या ये हार्ड है क्या? देखना, कोई भी 10वीं का बच्चा बता देगा कि Xe के साथ कितने लोग घूम रहे हैं, कितने एटम अटैच हैं, कितनी गर्लफ्रेंडें पाल रखी हैं। 2 ऑक्सीजन नाम की गर्लफ्रेंडें हैं, 2 उसकी फ्लोरीन नाम की गर्लफ्रेंड है। टोटल कितनी गर्लफ्रेंडें हो गई? 4। सबको समझ में आ गया? तो Xe की 4 गर्लफ्रेंडें हैं, मतलब Xe ने 4 एटम को अपने साथ अटैच करके रखा। ये खुली आंखों से दिख रहा है, समझ में आ गया? यहां पर ऐसा नहीं है दिखाने को 2 है और पीछे 2 और है, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिखता है वो सामने ही है। सो बेसिकली Xe ने 4 एटम को अटैच करके रखा। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। और अब फिर इसके पास लोन पेयर कितने बचे? तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, Xe एक नोबेल गैस है जिसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। 8 में से उसने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज करे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड वो तभी बनाएगा जब वो 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो 2 ऑक्सीजन के साथ तो उसने 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। फिर बचा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के साथ तो एक सिंगल बॉन्ड ही बनता है ना, ये देखो। तो बाकी एक एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाया, 2-2 बॉन्ड उसने ऑक्सीजन के साथ बनाया। तो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन के साथ यूज कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ, तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो बताओ उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, यानी कि लोन पेयर कितना हुआ? 1। 4 और 1 कितना होता है? 5। 5 के हिसाब से हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d। अब बताओ तुम, क्या ये मेरा फॉर्मूला हार्ड है? इज इट हार्ड? नहीं। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने नीली पैंट में लाल चट्टी नहीं पहनी है, मतलब सुपरमैन नहीं है, वो भी कर सकता है। समझ में आ गया? सिंपल तरीका है, आपको बस इतना पहचानना होता है। एटम अटैच तो दिखते हैं, लोन पेयर आप कैलकुलेशन करके बता लो, वो बहुत आसान है। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो तुरंत बता दोगे। समझ में आ गया? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं कि हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। तो होता कुछ यूं है कि अगर आप इस कार्बन, अगर आप C2H6 को देखो, ठीक है, तो मैं अगर पूछूं कि कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ, तो कार्बन के साथ तो सिंपल है। कार्बन अगर सारे के सारे यानी कि चारों बॉन्ड सिंगल बनाए तो उसकी हाइब्रिडेशन होती है, लिख लो आप, sp3, निकाल के देख लेना। अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है किसी एटम के साथ तो उस कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp2। और अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो पक्का है उस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp। नोट कर लो यार, काम आएगी। अच्छा, कार्बन अगर 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, 2, तो उस कार्बन की हाइब्रिडेशन होगी sp। ये नोट कर लो, काम आएगा, समझ में आता? तो ये तरीका होता है। अब इन दैट केस क्या करता है, अगर आप चाहते हो कि यहां पर हमें समझ में आए कि किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, किस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा हो रहे हैं, तो उसके लिए कार्बन की स्टेट पकड़ो। आपको सबको पता है कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबको पता है 1s2 2s2 2p2। तो यहां पर देखो मैंने 2s ले लिया, 2p में 2px लिया, 2py लिया, 2pz लिया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरूं 2p के अंदर 2 है, 2s के अंदर 2 है, भर दिए, फिर 2p में भी 2 है,
जिसमें से एक मैंने px में भर दिया, एक मैंने py में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्राउंड स्टेट में आपको 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, बट एक्चुअली होता है क्या, कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं करता, एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग करता है। तो इस केस में क्या होता है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके यहां चला जाता है। तो इन दैट केस अगर आप देखोगे तो आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन आप ध्यान से देखो, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन में से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन s में और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन p में। तो अगर ये किसी के साथ दोस्ती करने जाएंगे, मान लो ये जो किसी के साथ दोस्ती करने जाएंगे, तो वो कहेगा नहीं कि मेरे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, मेरे को तो एस का पकड़ा दिया और तुम सालो पी के साथ दोस्ती कर रहे हो, बोलेगा ना वो। अगर ये किसी के साथ एक s ऑर्बिटल का अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 p ऑर्बिटल के अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी के साथ दोस्ती करने जाएंगे, तो सामने वाला कहेगा नहीं कि भैया तुम रिश्ता लेके आए हो, मैं क्यों करूं, मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, मेरे को तो s से रिश्ता करा रहे हो, तुम p से रिश्ता कर रहे हो। तो इससे छुटकारा पाने के लिए, अब समझो मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा। आपको पता है कार्बन टू हाइड्रोजन सारे बॉन्ड की लेंथ सेम होती है, समझ में आ गया, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑर्बिटल वो यूज कर रहा है कार्बन, वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, अलग अलग क्यों होंगे, जबकि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है एक एस का और 3 पी के। समझ में आ गया। तो वो कहता है कि भैया एक काम करो, चलो मैं सारे के सारे ऑर्बिटल सेम दे देता हूं। वो क्या करता है, एक मिक्सी लेता है जिसको हाइब्रिडाइजेशन मिक्सी बोलते हैं। उसमें वो ऊपर से डालता है एक एस और 3 डालता है पी के, px डालता है, py डालता है, pz डालता है, ऊपर से डाल देता है, डाल के मिक्स कर देता है, उसको मिक्सी चलाता है। इसको बोलते हैं हाइब्रिडेशन। चलो मिक्सी चलाओ, मिक्सी चलाई, मिक्सी चलाने के बाद क्या हुआ, एस पी एक्स वाई जेड सारे घुल मिल गए। घुलने मिलने के बाद क्या, इन्होंने 4 ऑर्बिटल पैदा किए। हाइब्रिडेशन में क्या होता है, जितने डालोगे उतने ही पैदा होंगे। तो कितने डाले आपने, एक एस का डाला, 3 पी के डाले, तो जितने डालोगे उतने ही पैदा होंगे। तो यहां पर 4 ऑर्बिटल इसने पैदा कर दिए, जिनकी सबकी शेप सेम थी, नाम सेम था, एनर्जी सेम थी, सब खुश। इसका नाम भी क्या है, sp3। 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 सबकी शेप सेम, सबकी सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम 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 सेम। तो सारे खुश हो गए, अब रिश्ते के लिए सब तैयार। तो इसलिए हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो यही हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट कहलाता है कि जो कार्बन है बेसिकली क्या करता है, ये जो ऑर्बिटल उसने सिग्मा बॉन्ड बनाया। बेसिकली एक और बात बता देता हूं कि हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट से सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जो भी इसने 4 ऑर्बिटल यहां पर डाले हैं वो सबके सब नाम सेम है, एनर्जी भी सेम है, सब कुछ सेम है, वही सिग्मा बॉन्ड वो डाले। समझ में आ गया। नाउ दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग।